गाइस प्रोबेबली इस साल की सबसे हार्ड हिटिंग, हॉरिफाइंग और अनअपोलोजेटिक मूवी थिएटर्स में आने वाली है। हम बात कर रहे हैं विवेक अग्निहोत्री की द बंगाल फाइल्स की। ये बात है 1946 की, जब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने अंग्रेजों के भारत छोड़े जाने के बाद मुस्लिमों के लिए एक सेपरेट लैंड की डिमांड करते हुए कलकत्ता में राइट्स यानी दंगे शुरू कर दिए। उस वक्त बंगाल अनडिवाइडेड था, यानी उसके टुकड़े नहीं हुए थे। एज पर द डिटेल्स, मरने वालों और घायल लोगों का भी कोई स्पेसिफिक डेटा अवेलेबल नहीं है। मोरओवर, किस कम्युनिटी को ज्यादा नुकसान हुआ इसका भी कोई कॉन्क्रीट डेटा अवेलेबल नहीं है और ये वाक्यान इतिहास में कहीं दफना दिया गया। और विवेक अग्निहोत्री उस इतिहास को हमारे सामने एक फिल्म के रूप में पेश करने की कोशिश करेंगे। एज पर द डेटा, ये फिल्म उस वक्त पर हुए दो बड़े इवेंट्स पर फोकस करती है। 1946 में हुए डायरेक्ट एक्शन डे और नोआखाली राइट्स, और ये दोनों ही इवेंट्स अपेरेंटली एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को ही टारगेट करते हैं। अक्टूबर-नवंबर 1946 में नोआखाली राइट्स के दौरान हिंदुओं के जीनोसाइड, हिंदू औरतों के साथ रेप करना, हिंदू प्रॉपर्टीज को लूटना, उनको डिमोलिश करना। डेटा के हिसाब से लगभग 50,000 हिंदुओं की हत्या की गई थी, बट द देन एडमिनिस्ट्रेशन हैड नथिंग टू से अबाउट दिस। और ये वही दौर था जब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भारत के विभाजन को स्वीकार कर लिया था। एज ऑफ नाउ द बंगाल फाइल्स का ट्रेलर रिलीज हुआ है और ट्रेलर के रिलीज होते ही ये फिल्म कंट्रोवर्सीज में घिरती नजर आ रही है। एक पर्टिकुलर तबका ये चाहता ही नहीं है कि ये फिल्म रिलीज हो और इसे पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा बताया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ काफी लोग कलकत्ता में हुए दंगों के पीछे की सच्चाई जानना चाहते हैं। इस फिल्म में पल्लवी जोशी, अनुपम खेर, दर्शन कुमार और मिथुन चक्रवर्ती जैसे एक्टर्स काम कर रहे हैं। ट्रेलर में कोई ये बोलता सुनाई देता है कि ये भारत नहीं पश्चिम बंगाल है। यहाँ दो कॉन्स्टिट्यूशन चलते हैं, एक हिंदुओं का और एक मुसलमानों का। वहीं एक कॉन्वर्सेशन में गांधी जिन्ना को ये बोलते नजर आते हैं कि पहले हम सारे हिंदू थे और जनता दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट हुई है। इसके जैसे बहुत सारे डायलॉग्स हमें मूवी में देखने को मिलेंगे और ऐसे बहुत सारे मुद्दे जैसे हिंदू मुस्लिम फसाद, इलीगल इमिग्रेंट्स को शरण, दिन दहाड़े लोगों की जानें ले लेना। एक और डायलॉग है जो मुझे सबसे अच्छा लगा ट्रेलर में। मिथुन के एक हाथ में ताबीज होता है और दूसरे में कलावा, और वो दर्शन कुमार से दोनों को दिखा के ये पूछते हैं कि बताओ इसमें वी द पीपल ऑफ भारत कौन है, भारतीय कौन है। गाइस टू बी ऑनेस्ट, पूरी कम्युनिटी खराब नहीं होती, ये सच है। मेरे बेस्ट फ्रेंड्स मुस्लिम ही थे, इनफैक्ट 24-24 घंटे साथ रहने वाले मुस्लिम फ्रेंड्स। पर मेरे अपने हॉस्टल में आए कुछ नए मुस्लिम्स ने मुझे काफिर भी बोला, और मेरे मुस्लिम फ्रेंड्स जो मेरे साथ रहते थे हर वक्त, उनसे बोले कि हमारे साथ वक्त गुजारा करो, इन काफिरों के साथ नहीं। उसी हॉस्टल के मेरे कुछ सीनियर लड़के, कॉलेज के बाकी मुस्लिम स्टूडेंट्स और यंग लड़कों को बिरयानी के लालच में एक सेपरेट प्लेस में जुम्मे यानी फ्राइडे को मीटिंग में प्रोवोक करते हुए सुने गए कि हिंदू इज योर एनिमी एंड वी मस्ट फाइट अगेंस्ट देम, और इस वजह से उनकी जगह पे पुलिस की रेड भी पड़ी। ये बात मुझे कैसे पता चली? जो बंदा मेरे लिए टिफिन लेके आता था वो उन बंदों के लिए भी ले जाता था। उसने कहा मैंने उन्हें खाना देना बंद कर दिया ड्यू टू देयर एक्टिविटीज। पता है उस टिफिन वाले का नाम क्या था? अली। तो पूरी कम्युनिटी खराब नहीं है। गाइस ऑनेस्टली मुझे नहीं पता है काफिर होता क्या है, पर एक बात बोलूंगा, जो हमारी सोच है वो उनकी नहीं है। साल में लाखों हिंदू अजमेर शरीफ जाते हैं, पर कोई मुसलमान आपको मंदिरों में नहीं दिखेगा। उनका क्लियर है, पर हम सेक्युलर हैं। ये किसी सेंस में गलत नहीं है, पर अगर हमारा सेक्युलर होना ये स्टेटमेंट पास करता है कि हम बेवकूफ या कमजोर हैं, ये गलत बात है। हमें अपने भगवानों की रक्षा करने की कोई जरूरत नहीं है, भगवान खुद केपेबल हैं। पर हमें अपने धर्म को नहीं भूलना चाहिए जिससे हमारी आइडेंटिटी है। गाइस ये फिल्म विवेक अग्निहोत्री के फाइल्स सीरीज की तीसरी और आखिरी फिल्म होने वाली है। इससे पहले इन्होंने द ताशकंद फाइल्स और कश्मीर फाइल्स बनाई थी। ये फिल्म 5 सितंबर को बागी 4 के साथ क्लैश करेगी। ट्रेलर तो बहुत ही हार्ड हिटिंग है एंड आई एम श्योर द कश्मीर फाइल्स की तरह ही इसमें भी बहुत दिल दहलाने वाले सीन्स होंगे। लेट्स सी मूवी कैसी होगी। सो दैट्स ऑल फॉर द ट्रेलर रिव्यू ऑन द बंगाल फाइल्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।